नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़। आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के अंतर्गत बहने वाली घाघरा नदी लगातार 7वें दिन भी उफान पर है। घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण आसपास के इलाकों में कटान भी तेज से शुरू हो गई है। घाघरा नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर को ध्यान में रखते हुए जिले के डीएम रविंद्र कुमार, एसपी हेमराज मीणा ने जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिले के डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। चक्की हाजीपुर में आज 72.2 मीटर पानी पहुंच गया है, जो कि डेंजर जोन 71.68 मीटर से अधिक है। ऐसे में जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। पशुओं को किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, इसको लेकर लगातार वैक्सीनेशन भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित वाले इलाकों में एंटी रेबीज एंटी स्नेक के इंजेक्शन की भी व्यवस्था कराई गई है। पशुओं के चारे के साथ साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसी को समस्या ना हो, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। डीएम रविंद्र कुमार ने अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। महुला गढ़वल बांध से जुड़े 3 गांवों बाका, मानिकपुर और शाहडी के संपर्क मार्ग पर घाघरा नदी का पानी चढ़ना शुरू हो गया है। यदि जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो इन गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए तत्काल राहत सामग्री, नाव और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जाए। साथ ही कटान रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि और अधिक कृषि भूमि नष्ट होने से बच सके। वहीं जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए 10 बाढ़ चौकियां और 14 आश्रय स्थल स्थापित किए हैं, लेकिन अभी तक बाढ़ चौकियां सक्रिय नहीं हुई हैं। ग्रामीणों को नाव और पशुओं के लिए चारे की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सहायक अभियंता शिव कुमार ने बताया कि महुला गढ़वल बांध पूरी तरह सुरक्षित है और बांध की देखरेख के लिए अवर अभियंता व सहायक अभियंता तैनात हैं। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह, उप जिलाधिकारी सगड़ी, सीओ सगड़ी, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, एक्सीएन सिंचाई, एसीएमओ डॉक्टर अजीज, जिला पूर्ति अधिकारी सीमा सिंह, खंड विकास अधिकारी महराजगंज, खंड विकास अधिकारी हरिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, सगरी तहसील जनपद आजमगढ़ में आते हैं, जहां घाघरा में जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ की समस्या आती है। और पूर्व में भी मैं और एसएसपी साहब अन्य अधिकारियों के साथ इधर का प्रबंध किया था और उस समय आवश्यक जो बाढ़ पूर्व तैयारी है उसके निर्देश दिए थे। आज हम लोग चक्की हाजीपुर गांव में आए हैं, जहां की 72.2 मीटर तक जलस्तर पहुंचने पे गांव में पानी आता है। सगरी तहसील में जो घाघरा से बाढ़ आती है उसका जो डेंजर लेवल है वो 71.68 मीटर है। आज के दिन में आपने देखा कि हम लोगों ने आपके सामने गेज देखा है, 71.5 मीटर तक आ गया है। इस गांव में चूंकि 72.2 मीटर आता है तो लगभग 60-70 सेंटीमीटर और आने की पानी आ जाएगी। आवश्यक व्यवस्था के संबंध में यहाँ पूछताछ की गई। यहाँ नाव सफिशिएंट संख्या में है। यहाँ से जिस रिलीफ कैंप में लोग शिफ्ट होंगे वहाँ भी हम लोग भ्रमण करेंगे। पूर्व में सारी ड्यूटी लग गई है, सारी तैयारियाँ हो गई हैं। जो पूर्व में हमारे द्वारा भ्रमण किया गया था तो ये बताया गया था कि जितने भी पशु हैं, चाहे गाय हो भैंस हो, उनका खुरपका मुरपका या अन्य जो बीमारियां बाढ़ के समय होती हैं उनका वैक्सीनेशन कर दिया जाए। तो आज गांव के लोगों द्वारा बताया गया कि सबका वैक्सीनेशन हो गया है। बाकी कुछ बिजली के पोल वगैरह झुके हुए हैं तो मौके पर उपस्थित जो एक्शन हाइडल हैं उनको बता दिया गया है।
बाकी व्यवस्थाएं भी लोगों द्वारा डिमांड की गई है कि मेन रोड से यहाँ जो कनेक्ट करने वाली कच्ची रोड है उसको अगर हाइट बढ़ा दिया जाए तो गांव की कनेक्टिविटी बाढ़ के कारण नहीं लूज होगी। तो अभी तो चूंकि बाढ़ लगभग आ गई है, हमने आश्वासन दिया है कि बाढ़ की समाप्ति के बाद हम लोग मनरेगा या अन्य योजनाओं में उसका हाइट बढ़ा के उस पर खरंजा या अन्य जो भी उपलब्धता रहेगी उसके अनुसार रोड का कार्य करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस बार लोगों को बाढ़ के कारण पूर्व की तुलना में अब बाढ़ थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन प्रशासन द्वारा जो भी व्यवस्था की जानी है, जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपेक्षा की जाती है, वो सारी व्यवस्थाएं समय पूर्व करके लोगों को दिक्कत नहीं होने दिया जाए। 10-12 चौकियां हैं तो बात आपसे हाँ, लोगों के लिए हाँ। क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया जो लोग हैं? वो देखिए, पूर्व विजिट में ही सबको सही करने के दिशा निर्देश दिए गए थे और आज हम लोग स्वयं अगर आप चलेंगे तो आप अपनी आंखों से देखेंगे क्या व्यवस्था है। जो भी शासन द्वारा टेंडर के निर्देश थे सभी हो गए हैं और अन्य जो वहाँ पे टेंट लगना, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, मेडिकल हेल्थ किट और डॉक्टर की टीम की व्यवस्था, अन्य सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आज इस गांव में भी आपने देखा कि एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वेनम की डिमांड की गई थी और अन्य जो संचारी रोग अभियान मतलब वाटर बॉर्न डिजीज हैं उससे संबंधित जो भी दवाएं हैं, हमारे साथ सीएमओ साहब भी हैं, एडिशनल सीएमओ हैं, उन्होंने मौके पे बताया कि ये सारी व्यवस्थाएं हैं। गाँव में तकरीबन ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन गोली जो है ये ऐसा अभी नहीं हो पाया जिसे ग्राउंड बता रहे हैं। उसका स्वसमय हो जाएगा, पहले भी करना चाहिए क्योंकि अभी पानी नहीं पहुंचा है। तो स्वसमय सीएमओ साहब मौके पर हैं, बीडीओ साहब हैं, पूर्व में भी बताए गए हैं। इसका नहीं हुआ है क्लोरीन की गोली दी गई है, अगर किसी के पास नहीं है तो अभी तुरंत ये देखिए सीएमओ साहब बता रहे हैं क्लोरीन की गोली दी गई, किसी के पास नहीं है तो आज ही पूछ के नहीं है तो तुरंत। तकरीबन कितने गाँव जो है, कितनी आबादी, कितनी प्रभावित होते हैं इससे? देखिए 34 गांव है जो बंधे के नदी की तरफ है, जिसमें से कि 78 गांव पॉपुलेटेड है और बाकी जो आबादी वहाँ नहीं बसती है। 78 गांव में ये पहला गांव है जहां हम लोग चक्की हाजीपुर और एक और गांव है जहां हम लोग जा रहे हैं, जहां 72.2 मीटर पानी आएगा। अन्य 78 गांव में भी व्यवस्था पूर्व में जो भी होनी चाहिए थी की गई है, जैसे नाव की व्यवस्था, पशुओं के टीकाकरण की व्यवस्था, अन्य सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और समय रहते हम लोग अन्य जो बाकी आगे की व्यवस्था है उसको। अभी कोई गांव अभी प्रभावित इस तरीके का नहीं आप स्वयं देखिए, ये पहला गांव है, यहाँ नहीं आया, हालांकि चारों ओर पानी आ गया है। तो गांव में अभी पानी एंटर नहीं किया है, लेकिन गांव के नजदीक तक आ गया है। प्रदेश के विशेष सचिव पशुधन देवेंद्र कुमार पांडे ने बृहस्पतिवार को आयुक्त सभागार में मंडलीय विभागीय समीक्षा किया। उन्होंने कहा कि गौआश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशों को बरसात के दिनों में बैठने की दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए बरसात को दृष्टिगत रखते हुए सभी गौआश्रय स्थलों में 500 से 1000 वर्ग फीट में ईंट का पक्का चबूतरा तत्काल बनवाया जाए। विशेष सचिव ने निर्देश दिया कि वृहद गो संरक्षण केंद्रों का निर्माण समयांतर्गत गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए तथा जो पूर्ण हो गए हैं उसे तत्काल संचालित किया जाए। उन्होंने गौआश्रय स्थलों से संबद्ध चारागाह भूमि पर चारा बुवाई की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि चारागाह की ऐसी भूमि जिस पर अवैध अतिक्रमण है उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। चारागाह की जो जमीन अतिक्रमण मुक्त एवं टैग्ड है उस भूमि पर हरे चारे की बुवाई की जाए, जिससे हरा चारा आच्छादन का क्षेत्रफल बढ़ सके। विशेष सचिव श्री पांडे ने यह भी निर्देश दिया कि चारागाह की जमीन के चारों तरफ मेड़बंदी कराकर उस पर पाकड़, सुब्बल एवं अन्य पशु चारा प्रजाति के पेड़ लगाए जाएं। समीक्षा में पाया गया कि बलिया एवं मऊ में गोचर भूमि कब्जा मुक्त होने के पश्चात भी कम क्षेत्रफल में हरे चारे की बुवाई की गई है। इस स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि तत्काल इस ओर ध्यान देकर बुवाई का क्षेत्रफल बढ़ाना सुनिश्चित किया जाए। विशेष सचिव ने निर्देश दिया कि जिन गौआश्रय स्थलों में बरसात का पानी एकत्र हो गया है और कीचड़ हो गया है, वहां से गोवंशों को दूसरे स्थलों पर स्थानांतरित कर व्यवस्थाएं सुदृढ़ कराई जाए। उन्होंने ईयर टैगिंग तथा पशुधन ऐप पर पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि अब तक जितना टैग प्राप्त हुआ है उसको भारत पशुधन पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराया जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व में चयनित वैक्सीनेटर एवं पैरावेट जो वर्तमान में अक्रियाशील हैं, उनसे व्यक्तिगत संपर्क करें तथा पूर्व में किए गए टैगिंग का डाटा प्राप्त कर पोर्टल पर पंजीकृत किया जाए।
मंडलायुक्त विवेक ने समीक्षा बैठक में कहा कि गोवंश संरक्षण संवेदनशीलता एवं शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम है, इसलिए व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कराए जाने के दृष्टिगत सभी उपजिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी सप्ताह में कम से कम एक बार अपने अपने क्षेत्र के गौआश्रय स्थलों का अवश्य निरीक्षण करें। निरीक्षण में यदि कोई कमी पाई जाती है तो तत्परता से सुधार कराया जाए। मंडलायुक्त ने पशुओं के टीकाकरण की समीक्षा में जनपद मऊ की प्रगति कम मिलने पर नाराजगी व्यक्त किया तथा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि तत्काल इस ओर ध्यान देकर अपेक्षित प्रगति लाई जाए तथा निर्धारित समयावधि में 100% पशुओं का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा में पशुधन बीमा, कृत्रिम गर्भाधान, कुक्कुट विकास नीति, बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम आदि की भी विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर निदेशक पशुपालन डॉक्टर नीरज कुमार गौतम, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ डॉक्टर मुकेश गुप्ता, प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी मऊ डॉक्टर आरपी चौरसिया, डीपीआरओ आजमगढ़ पवन कुमार, तीनों जनपद के उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आदि उपस्थित थे। आयुर्वेद के माध्यम से असाध्य रोगों का जड़ से इलाज करने के लिए प्रख्यात हो चुकी कुंडल नेचुरल केयर प्राइवेट लिमिटेड ने गुरुवार को अपने स्थापना दिवस के 1 वर्ष पूरे कर लिए। साथ ही जनपद में भी स्थापना दिवस से ही संचालित संस्था का 1 वर्ष पूर्ण हुआ। इस संयुक्त अवसर पर खत्री टोला क्षेत्र स्थित एबीसी स्मार्ट आरोग्य केंद्र में संस्था का स्थापना दिवस एवं वर्षगांठ धूमधाम से मनाया गया। सुप्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर अविनाश कुमार ने केक काटा और एबीसी स्मार्ट आरोग्य केंद्र खत्री टोला की स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर अमित लता सिंह, राम सिंह गुड्डू व उनकी टीम ने स्वागत सम्मान किया। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर अविनाश कुमार ने संस्था की 1 वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कहा कि 1 वर्ष का सफर बेहद ही शानदार रहा। जनपद के बहुत सारे लोगों को असाध्य रोगों से मुक्ति मिली और यही हमारी सफलता और लोकप्रियता का कारण है। जिन्हें स्वास्थ्य लाभ मिला है वह आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व जन जन तक पहुंचा रहे हैं। पैरालिसिस, कैंसर तक के मरीज प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के जरिए उंगली पर दिनों को गिनकर ठीक हो चुके हैं। नेचुरल चिकित्सा पद्धति चमत्कारिक है। प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर अविनाश कुमार ने बताया कि QBMA मशीन द्वारा मरीजों का होल बॉडी कंप्यूटराइज स्कैनिंग की जाती है। यह एक मैग्नेटिक मशीन है जो पीछे क्या था और आगे क्या होगा इसकी संपूर्ण जानकारी प्रदान कर देती है। प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर अविनाश कुमार ने बताया कि इस चिकित्सा पद्धति में मेडिसिन 2 महीने तक ही चलती है। इस पद्धति का सहारा लेकर लोगों को अपने असाध्य रोगों व कष्टप्रद जीवन से छुटकारा मिल सकता है। उन्होंने बताया कि नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा रोगों का इलाज करने के लिए प्राकृतिक उपायों का इस्तेमाल करती है। यह एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को समग्र रूप से ठीक करती है। नेचुरोपैथी में रोगों का इलाज करने के साथ मरीज की जीवन शैली में सुधार भी किया जाता है। सरल शब्दों में प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य की एक प्रणाली है जो दवाओं और सर्जरी से बचाती है और रोगों को ठीक करने और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करती है। सभी जीवन शैली संबंधी बीमारियां, दीर्घकालिक बीमारियां और मौसमी बीमारियां प्राकृतिक रूप से ठीक की जा सकती हैं, जिनमें रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग, स्वप्रतिरक्षी रोग, प्रजनन संबंधी समस्याएं, हार्मोनल असंतुलन, दर्द और पीड़ा, एलर्जी, मोटापा, सिर दर्द, माइग्रेन सहित तमाम तरह की बीमारियां शामिल हैं। इस अवसर पर 1 वर्ष में बेहतरीन कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। इनमें अंजू सिंह, सुषमा श्रीवास्तव, डॉक्टर राधा कृष्ण पटेल, निशा सिंह, स्वाति वर्मा को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कंपनी के संस्थापक डॉक्टर अविनाश कुमार के साथ ही लीडर अरविंद सिंह, लखनऊ की लीडर रचना श्रीवास्तव, मार्केटिंग मैनेजर रमेश विश्वकर्मा, अकाउंटेंट अरुण कुमार, एबीसी स्मार्ट आरोग्य केंद्र के हेड राम सिंह गुड्डू, स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर अमित लता सिंह, रमेश सिंह आदि मौजूद रहे।
रुके रहिए सर। वहीं दूसरी तरफ बुधवार को शहर के आसिफगंज में संगीता अग्रवाल द्वारा आजमगढ़ के लोगों को स्वस्थ रखने हेतु श्री श्याम आरोग्य केंद्र एवं थेरेपी सेंटर की नींव रखी गई। समाज के अधिकांश लोगों में बीपी, शुगर, थायराइड, हृदय रोग, जोड़ों का दर्द, सर दर्द, अनिद्रा, मोटापा की समस्या देखते हुए उन्हें इससे निजात देने हेतु फुल बॉडी चेकअप व थेरेपी की व्यवस्था यहां की गई है। उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केएनसी के डायरेक्टर डॉक्टर अविनाश कुमार स्वयं उपस्थित होकर लोगों के उत्साह वर्धन किए। साथ ही इस अवसर पर महेश अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, धीरज, श्यामा देवी, दिव्यांशु, आदर्श, रमेश, अंजू, अरुण, अमित, लता सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। यहाँ आपको एक छत के नीचे काशा थेरेपी मशीन, ब्लड सर्कुलेशन मशीन, फुट मसाजर, फुल बॉडी चेकअप, एनालाइजर मशीन की सुविधा मिलेगी। तो हो गया ना, ये आपका मसाज करेगा। ये आपके पैर में दर्द वगैरह है, क्योंकि सारे हमारे पैर के तलवे में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। जब उस पर प्रेशर पड़ेगा तो हमारे पूरे बॉडी में इफेक्ट आएगा उसका। जैसे लोग चप्पल पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं। ये बटन नहीं छेड़ना आपको, ठीक है? जब यहाँ 0-0 हो जाए। डायरेक्टर डॉक्टर अविनाश कुमार ने बताया कि शीघ्र ही कुंडल नेचुरल केयर की शुरुआत बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में भी की जाएगी। फर्स्ट बर्थडे कहा जाए, आज कंपनी का पूरे 1 साल हो चुका है, कुंडल नेचुरल केयर प्राइवेट लिमिटेड। तो सर, इस जो आपकी कंपनी स्टैब्लिश हुई, कहाँ है इसका हेड ऑफिस और अभी तक कितने जगह में आपकी ब्रांच खुल चुकी है? कंपनी का हेड ऑफिस ग्रेटर नोएडा में है और लगभग जहाँ स्टेट कहा जाए तो अभी तो स्टेट में यूपी ही है, और डिस्ट्रिक्ट में कहा जाए तो लगभग 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट में भी काम हो रहा है। क्या तो प्रोडक्ट कितने प्रकार के आपके पास हैं और क्या क्या इसमें सुविधा है? प्रोडक्ट जो हमारा है आयुर्वेदिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथ का है। सुविधा में कहा जाए तो जितने भी हमारे जो आज न्यू बीमारी हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जो उसको ठीक तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आज तक कोई दवाई नहीं बना है जो बीमारी को ठीक कर सके, बट हम लोग बिना साइड इफ़ेक्ट का सोच रहे हैं जो बीमारी जल्दी से जल्दी क्योर हो जाए और ठीक हो जाए। आजमगढ़ में क्या प्लान है? कब कंपनी यहाँ एस्टेब्लिश हुई और कब से यहाँ कितनी अभी तक अपने शाखाएं खोली? कंपनी अगर आजमगढ़ देखा जाए तो कंपनी आजमगढ़ में भी साल भर हो चुका है, और फर्स्ट जो हमारा जो अंजू जी हैं जो रानी की सराय से हैं, उन्होंने कंपनी का नींव उन्होंने रखा था, और आज बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने काम करें, क्योंकि उनके पास पूरे स्टेट का है। सेकंड हमने उसके बाद जो अभी एक न्यू अपना थेरेपी सेंटर खुला है आजमगढ़ में। आजमगढ़ का फर्स्ट थेरेपी सेंटर है जो हमने कल ओपनिंग किया है, और वो थेरेपी के द्वारा हम उसमें ट्रीटमेंट करेंगे, साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी रहेगा। ये कहाँ खुला थेरेपी सेंटर? ये आजमगढ़ में ही खुला है, आसिफगंज आजमगढ़। तो क्या क्या सुविधाएँ वहाँ हैं? उसमें जो सुविधाएं हैं वो हम थेरेपी दे रहे हैं, अलग अलग तरह की 3-4-5 तरह की थेरेपी है, जिसमें जैसे वेरिकोज वगैरह जो हो जाता है, जो जिसका कोई मेडिसिन नहीं है, वो थेरेपी के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सकता है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो थेरेपी के द्वारा हम उसको कर सकते हैं क्योर। तो सर, अभी आपके पास कंपनी में कितने प्रकार के प्रोडक्ट हैं? 60 से 70 प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। आगे आपका क्या प्लान है? आगे और इसको विस्तार करना है। उम्मीद करते हैं जितने भी मैक्सिमम चीज़ें जो हो वो अच्छे से अच्छी चीज़ हो, जो हम सारे बीमारी को कंट्रोल कर सकें। तो अगले साल आपका लक्ष्य यूपी कवर करना पूरा है? हाँ, पूरे यूपी और आगे अदर बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी उम्मीद है जो नेक्स्ट ईयर तक पहुंच जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता राजाराम यादव के निधन से मर्माहत अधिवक्ताओं ने गुरुवार को शोक एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर अपने प्रिय, आदर्श और गुरु रहे स्वर्गीय यादव को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभागार में आयोजित शोक एवं श्रद्धांजलि सभा के दौरान अधिवक्ताओं ने नम आंखों से उन्हें याद किया। बार के अध्यक्ष अरविंद कुमार पाठक,
मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि स्वर्गीय यादव बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कलेक्ट्रेट बार के मंत्री अध्यक्ष एवं एक बार कमिश्नरी बार के भी वे अध्यक्ष रहे। इसके अलावा उन्होंने 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और एल्डर कमेटी के भी चेयरमैन रहे। वह सरल सहज स्वभाव के थे। व्यवहार कुशल होने के साथ ही साथ वह बेहद ही ईमानदार थे। पूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव के दामाद होने के बावजूद कभी भी किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने उनके पद का इस्तेमाल नहीं किया। श्री राजा राम यादव एडवोकेट जो सेंट्रल बार के वरिष्ठ सदस्य रहे, ऑर्डर कमेटी चेयरमैन रहे और उनकी मृत्यु अभी 5/8 को हुई थी और उसमें शोक सभा भी कराई गई। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन आज किया गया था कलेक्ट्रेट सभागार में और उनके तस्वीर पर पुष्पमाला चढ़ाकर अध्यक्ष मंत्री ने प्रारंभ किया तो सभी कलेक्ट्रेट के समूह पूरा बिल्कुल हुजूम लगा हुआ था। इतना नहीं, सभा संबोधन करते समय जब लोग उनके व्यक्तित्व की चर्चा करने लगे तो जितने भी बैठे अधिवक्ता थे सभी लोगों की आंखें नम होंगी। बहुत से लोग तो फुट फुट कर रोने लगे। इस ढंग का उनका जो है व्यक्तित्व रहा है और उनके व्यक्तित्व से सारे लोग प्रभावित हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ इस श्रद्धांजलि सभा से कि जो हमारे नवयुवक साथी हैं, जो नवयुवक अधिवक्ता हैं, उन्हें बहुत बड़ी सीख मिली है और वो उस सीख के तहत कार्य कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व और राजनीतिक दौर जो था वो 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़े और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। और रामनरेश जो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके ये सगे दामाद थे। और लेकिन मैं आपको बताऊँ उनके व्यक्तित्व की जो आपने बात पूछा है, मैं आपको बता दूँ कभी उन्होंने रामनरेश जी का नाम लेकर कोई काम न कराया न किसी का किया आज तक। मतलब इस ढंग इनके ऐसा व्यक्तित्व उनका रहा है। इतना नहीं, जब यहाँ पे अध्यक्ष थे तो वो किसी भी अधिकारी के चैम्बर में तक नहीं गए अपनी बात कहने के लिए। हाँ ये है, वो अपनी बात डीएम साहब से ज़रूर करते थे और डीएम साहब उस बात को सुनते थे। ये व्यक्तित्व उनका रहा है। और चाहे कनिष्ठ अधिवक्ता हो, चाहे वरिष्ठ अधिवक्ता हो, चाहे सामान्य हो, चाहे पदाधिकारी, सबके साथ बिल्कुल समान व्यवहार कुशल बिल्कुल थे। उनके व्यवहार में जरा भी इटबट नहीं था और शालीनता थी उनके अंदर। तो आज जो सदन में सभी लोगों की आंखें नम हुई हैं, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि रही है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में परिवहन निगम के 137 चालकों परिचालकों को निःशुल्क चश्मा वितरित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा चालकों परिचालकों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने एवं सड़क सुरक्षा के संबंध में अति संवेदनशील रहने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन को आगे भी स्वास्थ्य व नेत्र परीक्षण शिविर लगाकर जांच करवाने व परीक्षण उपरांत चश्मा हेतु योग्य पाए गए चालकों परिचालकों को निःशुल्क चश्मा वितरित करने व मोतियाबिंद का भी निःशुल्क ऑपरेशन करवाने हेतु निर्देशित किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर उमा शरण अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर अरविंद मौर्य उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अतुल कुमार यादव सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन, बच्चा राम गौतम आरएम, अभिनव सोनकर आरएम, कृपा शंकर पाठक अध्यक्ष ऑटो यूनियन, परिवहन निगम के चालक परिचालक एवं परिवहन विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। कि जो सरकारी बस, प्राइवेट वाहन या अन्य ऑटो रिक्शा वगैरह में जो ड्राइवर साहबान चलाते हैं उनकी नज़र कमज़ोर रहने से एक्सीडेंट होता है। तो उस एक्सीडेंट को रोकने के लिए हम लोगों ने माह मई में ही एक बृहद अभियान चलाया था जिसमें कि समस्त ड्राइवर साहबान को इनवाइट करके उनका निःशुल्क आँख का परीक्षण किया गया था और फिर उनको राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम के तहत आज 137 लोगों को जिनका आँख खराब आया उनको निःशुल्क चश्मा का वितरण मेरे और एसएसपी साहब के द्वारा किया गया है। और हमने यहाँ अपील की है कि जनपद में कार्य करने वाले अन्य जितने भी वाहन चालक हैं, हम लोग स्वतंत्रता दिवस के बाद एक और ऐसा महाअभियान चलाएंगे और जिनका भी दृष्टि कम है, जिनको दृष्टि कमज़ोर होने के कारण ड्राइविंग करने में, वाहन चलाने में दिक्कत होती है, उसे हम चश्मा का वितरण करेंगे। इसके साथ ही साथ ये भी बताऊं कि कुछ लोगों को कैटरैक्ट की भी शिकायत आई है, तो उनका हम सीएमओ साहब भी हमारे साथ हैं, सीएमओ साहब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके माध्यम से हम सरकारी अस्पताल में उनका निःशुल्क इलाज भी करवाएंगे।
मुझे आशा है कि इस कदम के कारण जो है जनपद में दुर्घटना में कमी आएगी। धन्यवाद। जिलाधिकारी के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति बैठक संपन्न हुई। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने समस्त प्रतिभागियों से परिचय प्राप्त करने के उपरांत अभिहित अधिकारी आजमगढ़ को विभाग द्वारा तैयार की गई कार्य योजना एवं कृत कार्यवाही से सभी को अवगत कराने को कहा। अभिहित अधिकारी सुशील कुमार मिश्र ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 216 नमूने संग्रहित किए गए, जिसमें जांचे गए कुल नमूनों में गुणवत्ता पर नमूना संकलन के कारण 47% नमूने फेल पाए गए। अभिहित अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मिलावट करने वाले 104 खाद्य कारोबारकर्ताओं के ऊपर 21,46,000 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित कराया तथा न्यायिक न्यायालय में एक खाद्य कारोबारकर्ता को 6 माह के कारावास तथा 1,000 रुपए से दंडित करवाया, जिसकी समस्त सदस्यों ने संतोष व्यक्त किया। अभिहित अधिकारी ने अगले बिंदु पर प्रकाश डालते हुए बताया कि खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी योजना ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव के लक्ष्य को प्राप्त कर 76 कारोबारियों को 3 से 5 स्टार हाइजीन रेटिंग प्राप्त कराई गई है, जिसकी ऑडिट बाहरी ऑडिट एजेंसियों द्वारा किया गया था। विगत वर्ष विभाग द्वारा निःशुल्क 254 खाद्य कारोबारकारियों खाद्य सुरक्षा विषय पर प्रशिक्षित कराकर फास्टैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया तथा अपर जिलाधिकारी ने विभाग को निर्देशित किया कि वे जागरूकता पर विशेष ध्यान देते हुए खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा अनाजने में की जा रही गलतियों में सुधार हो सके। जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने एक अभियान चलाकर जनपद के समस्त ब्लॉक स्तर पर 3035 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को खाद्य सुरक्षा विषय पर जागरूक किया एवं डीएम के निर्देश पर साथ ही सभी ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारियों के सहयोग से लगभग 2452 रसोइयों को भी प्रशिक्षित किया तथा विभाग इस प्रयास की सभी सदस्यों ने सराहना की। अभिहित अधिकारी ने बताया कि आने वाले कुछ समय में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से खाद्य सुरक्षा विषय आशा बहुओं को भी प्रशिक्षित कराने की भी योजना है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनपद के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को पंजीकरण अनुज्ञप्ति से अवश्य आच्छादित करें। औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा ने विभाग द्वारा कृत कार्यवाही से बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों को अवगत कराया, जिस पर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त किया। औषधि निरीक्षक आजमगढ़ द्वारा बताया गया कि औषधि निर्माण इकाइयों का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार हेतु दिशा निर्देश दिया तथा नशीली औषधियों के दुरुपयोग के रोकथाम हेतु विभाग द्वारा सघन निगरानी रखी जा रही है तथा उसके विक्रय एवं अनधिकृत प्रयोग रोकने के लिए प्रवर्तन कार्यवाही के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिलाधिकारी ने औषधि निरीक्षक आजमगढ़ को निर्देशित करते हुए कहा कि वह 3 प्रमुख बिंदुओं पर अपना प्रवर्तन कार्य सुनिश्चित करें, जिसमें प्रथम प्रतिबंधित एवं अधोमानक औषधियों का विक्रय किसी भी परिस्थिति में हो, द्वितीय एमआरपी से अधिक औषधियों का विक्रय न हो तथा तृतीय कालातीत औषधियों का विक्रय न हो। उक्त बैठक में पंचायती राज अधिकारी, उपायुक्त राज्य कर जीएसटी, मंडी निरीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक, निरीक्षक बाट व माप विभाग, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला मत्स्य अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, दुग्ध विकास अधिकारी तथा खाद्य व्यापार मंडल एवं औषधि संघ के प्रतिनिधि के साथ मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण रजनीश कुमार, गोविंद यादव, संजय कुमार तिवारी, सुचित प्रसाद, लालमणि यादव, शीत कुमार सिंह, अमरनाथ, बेबी सोनम, राजीव कुमार सिंह सम्मिलित हुए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं,
साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।